Hello and welcome back, Ladle, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026, booklet code is 11 and question number is 20. बच्चा एक theoretical question है, हमें A और B दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ठीक है. Let's read. ये क्या कहना चाह रहा है हमारा. In interference and diffraction, the light energy is redistributed if it reduces in one region, producing the dark fringe, and increases in another region, producing the bright fringe. ओके. ठीक है. बढ़िया बात है ये तो. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा. एज देयर इज नो गेन और लॉस इन एनर्जी दिस फिनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हाँ. डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिटेड बाय ओनली लाइट वेव्स. नहीं बच्चा, ये लाइट वेव्स से नहीं, हमारी साउंड वेव में भी हो जाता है, मैटर वेव से भी होता है हमारा क्या, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन. बट हम इसको एक बार समझ लेते हैं बच्चा. आप जाकर के पीछे देखोगे, पीछे की वीडियोज में जब हमारा बाईडीएससी का एक क्वेश्चन आया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो वहां से मैंने एक रिजल्टेंट हमारी इंटेंसिटी जो बनती है, अगर दो लाइट वेव है हमारी, वो जब मीट अप करती हैं तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है, जो हमारी कितनी आई थी, 4i कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू. यहाँ पर फाइव क्या था, फाइव था हमारा फेज डिफरेंस. ठीक है, फेज का जो डिफरेंस बन जाता है वो. ठीक है. मान लो बच्चा, पहला केस ले रहे हैं हम लोग, केस वन है हमारे पास. केस वन. केस वन क्या है हमारा. मान लो बच्चा, हमारा इसका जो फेज है पाई, वो हमारा टू एन पाई को फॉलो अप करे. ठीक है. टू एन पाई को फॉलो अप करे. और जो डेल्टा एक्स, जो पाथ डिफरेंस है हमारा, वो एन लैम्डा को फॉलो करे. एन लैम्डा को फॉलो करे. इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो रही है, तो मान लो अगर एन की वैल्यू में ले लूँ वन, या फिर एन की वैल्यू में ले लूँ जीरो. ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर दिया हमने. तो यहाँ पे हमारा फेज, मान लो पहले केस में हमने ले लिया फेज, ले लिया 0 डिग्री का. 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है मान लो. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे तुम फेज 0 डिग्री का रखोगे, तो इन दोनों ही केस में अगर हमारा जो फेज है, अगर इसको फॉलो आउट कर रहा है, तो इट विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है बच्चा, मतलब होता है इसका ब्राइट फ्रिंज. कौन सी फ्रिंज बना देगा बच्चा ये, ब्राइट फ्रिंज बना देगा ये. बिल्कुल बढ़िया बात है. अगर ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी हमारी, तो क्या होगा बच्चा, जो इंटेंसिटी है हमारी, अगर मैं इस यहाँ पे जीरो रखूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा आई आर इक्वल टू कितना, 4i के बराबर. मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी को प्रोवाइड कर देगा वो. समझ पा रहे हो मेरी बात को. इंटेंसिटी कहीं गई नहीं है, दोनों जो लाइट वेव थी उनकी इंटेंसिटी कंबाइंड होकर के डबल हो गई है पूरी, है ना. या फिर 4i के बराबर हो गई है, आई और आई दोनों मिलकर 4i बना रहे हैं. ठीक है. केस टू ले लेता हूं मैं. केस सेकेंड. मान लो बच्चा, अगर हमारा जो फेज है, वो हमारा टू एन माइनस के वन इंटू पाई को फॉलो अप करे. ठीक है. ओके. और जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स हमारा, वो टू एन माइनस के वन इंटू लैम्डा बाई टू को फॉलो अप करे. इन दोनों में से कोई भी हम एक चीज चेक कर सकते हैं. ठीक है. अगर ये फॉलो अप कर रहा है बच्चा, तो हमारी इंटेंसिटी जो है हमारी, वो आ जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो आ जाएगी जीरो के बराबर. और अगर ये जीरो आ गई बच्चा, तो इसका मतलब है इट इज हैपनिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर डार्क फ्रिंज प्रोवाइड कर देगा हमारा. कौन सी फ्रिंज कर देगा ये, डार्क फ्रिंज कर देगा. ठीक है. तो यहाँ से तो समझ में आ गया बच्चा, जो हमारी इंटेंसिटी है वो कहीं जा नहीं रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही है, वो केवल और केवल क्या हो रही है, कंबाइंड होकर के या तो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है. तो बेसिकली एनर्जी क्या हो रही है बच्चा, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है. एनर्जी क्या हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है. मैं आपको एक डायग्राम से दिखा भी देता हूँ बच्चा, है ना. इसको मैं हटा करके आपको एक डायग्राम से मैं दिखा भी देता हूँ. लेट्स सपोज, क्या कहना चाह रहे हैं हमारा, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगाया हुआ है आपके लिए. ये क्या कह रहा है देखो. इट इज सेइंग, अगर हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है, तो जहां जहां हमारी ये लाइट्स मिल रही हैं हमको, वहां वहां तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और वहां वहां पर क्या बन जाएगी, एक हमारी कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस इंटरफेरेंस हो जाएगा, और हमारी ब्राइट फील्ड बन जाएगी. जहां एनर्जी की वैल्यू, हमारी इंटेंसिटी वैल्यू जीरो हो गई, वहां पर क्या बन जाएगा, डार्क फील्ड बन जाएगी. तो एनर्जी कहीं जा नहीं रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही, कहीं लॉस नहीं हो रहा है, वो केवल रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है. सेम डिफ्रैक्शन में भी देख लोगे हमारा, जहां पे एनर्जी इंटेंसिटी वाली मैक्सिमम, वहां पे हमारी मैक्सिमम ब्राइट फील्ड बन जाएगी, और जहां पे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, वहां पे डार्क फील्ड बनती जाएगी. आपको ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है. तो यहाँ से मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, एक चीज लिखता हूँ, हमारा क्या हो रहा है इस पूरे केस में बच्चा, एनर्जी इज कंजर्व्ड. एनर्जी इज क्या हो रही है बच्चा, एनर्जी इज कंजर्व्ड. इट इज ओनली, इट इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हो रही है वो.
रीडिस्ट्रीब्यूटिंग। सो हमारा क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर जाएगा, फिर एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना। तो क्या है हमारा ये, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को तो ये भाई साहब फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ए तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये तो है करेक्ट वन। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है हमारा, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट वेव्स ओनली। नहीं बच्चा, हमारा ये साउंड वेव्स में भी हो जाता है, मैटर वेव्स में हो जाता है, तो हमारा बी स्टेटमेंट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स में कहाँ दे रखा है, हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, जो बी पार्ट है। तो मैं आपको लिख देता हूँ, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कैन बी डन बाई साउंड वेव, कॉमा मैटर वेव एंड हमारा जो लाइट है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ईएम वेव। ठीक है, सबके द्वारा हो सकता है ये, सारी वेव्स के द्वारा हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक शेयर करके उनको बोल सकते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको फर्दर इस चैनल पे फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, नीट, जेई, आईआईटी से रिलेटेड और बोर्ड से रिलेटेड। थैंक यू सो मच बच्चा।